नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। आज हम बात करेंगे कि पपीते की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला, कौन सी किस्म का चयन करें, पौध तैयार कब करें, पौध कैसे तैयार करें, बीज दर, मृदा एवं जलवायु, खेत की तैयारी, खेत में पौधरोपण कब करें, पौधरोपण कितनी दूरी पर करें, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मल्चिंग, खरपतवार नियंत्रण, फूल अवस्था, नर पौधों का निष्कासन, फल अवस्था, फलों की तुड़ाई एवं भंडारण। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले बिंदु पर बात करते हैं, किस्म का चयन। किस्म का चयन जलवायु एवं क्षेत्र के हिसाब से करना चाहिए। बहुत सारी उन्नत किस्में अलग अलग संस्थानों ने निकाली है। उन्नत किस्में यहाँ दी गई है, जैसे पूसा नन्ना, पूसा मेजेस्टी, पूसा डिलीशियस, हनी ड्यू, सनराइज सोलो, कूर्ग हनी ड्यू, CO1, CO2, CO3, पंत 1, पंत 2, पंत 3, रेड लेडी, जो कि एक ताइवान किस्म है जिसे ताइवान 786 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये किस्में दो प्रकार की होती है, डायोसियस एवं गाइनोडायोसियस। डायोसियस किस्में वह किस्में होती है जिसमें नर एवं मादा दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, एवं गाइनोडायोसियस किस्म में नर एवं मादा दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि गाइनोडायोसियस किस्में कौन कौन सी है। पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी, कूर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, अर्का सूर्या, अर्का प्रभात एवं रेड लेडी। डायोसियस किस्में कौन कौन सी हैं? पूसा नन्ना, CO1, CO8, पूसा ड्वार्फ, पंत पपाया 1। अब बात आती है कि पौध तैयार कैसे करें। फरवरी मार्च या जून जुलाई पौध तैयार करने का उपयुक्त समय होता है, क्योंकि फरवरी मार्च में तैयार की गई पौध अप्रैल के पहले सप्ताह या दूसरे में खेत में लगाने योग्य हो जाती है, और जो पौध आप जून जुलाई में तैयार करते हो उसको आप बारिश निकलने के बाद सितंबर में खेत में लगा सकते हो। अगर आप पौध खेत में बेड बनाकर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 मीटर लंबा, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा एवं 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा बेड तैयार करें। इसके बाद एक बेड में 30 से 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिला दें एवं मिट्टी को भुरभुरी बना लें। बीज लगाने से पहले बीजों को 24 घंटे के लिए बोरी को गीला करके उसमें बीज रख दें, जिससे बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ेगी। या फिर GA3 या जिब्रेलिक एसिड का 200 ppm का घोल बनाएं एवं बीजों को उस घोल में भीगने के लिए रख दें। उसके बाद बीजों को निकालें एवं आधे घंटे के लिए छाया वाले स्थान पर रख दें एवं उसके बाद कैप्टान बेबिस्टीन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचारित करें। पौध तैयार करने के 2 तरीके हैं। पहला, पॉली बैग में पौध तैयार करें या खेत में बेड बनाकर पौध तैयार करें। पॉली बैग में पौध कैसे तैयार करें? सबसे पहले पौध के लिए मिश्रण बनाना होगा। मिश्रण बनाने के लिए आपको 1 भाग गोबर की खाद लेनी है, 1 भाग मिट्टी लेना है, 1 भाग रेत लेना है। आप चाहें तो 1 भाग वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उस मिश्रण को पॉली बैग में भरने से पहले पॉली बैग में पानी के निकास के लिए 3-4 छेद कर लें। उसके बाद इस मिश्रण को पॉली बैग में भर दें। बीजों को उपचारित करने के बाद नर्सरी बेड में बीजों को 5 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएं और लगाने के बाद सिंचाई कर दें। बीज 15 से 20 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद पौध को 2 से 2.5 महीने तक पॉली बैग में ही रखें। उसके बाद खेत में पौधरोपण करें। हमने ये बात तो कर ली कि पौध तैयार कैसे करें, लेकिन 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितने ग्राम बीज की आवश्यकता होगी, आइए जानते हैं। गाइनोडायोसियस किस्म के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। डायोसियस वैरायटी के लिए
500 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 200 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पपीते के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। पपीते के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, जिसमें इसकी वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है। अगर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो इसकी वृद्धि एवं विकास में कमी आती है। पपीते का पौधा तेज हवा, अधिक ठंड एवं अधिक पानी, मतलब जहाँ पानी ठहरता हो, उसके लिए अति संवेदनशील होता है। इसलिए अधिक पानी के कारण पौधे गल जाते हैं। इसलिए पौधे का रोपण ऊंचे बेड बनाकर करना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी खेत में ठहरना नहीं चाहिए। पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला बिंदु है खेत की तैयारी। एमबी प्लाव से गहरी जुताई कराएं। इससे क्या होगा? इससे मिट्टी में छिपे कीड़े एवं उनके अंडे तेज धूप के संपर्क में आने से मर जाएंगे, खरपतवार नष्ट हो जाएगी। इसके बाद खेत को लेवल करें और 2 से 2.5 फीट चौड़े एवं 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे बेड बनाएं, जिससे पानी सीधे पौधे की जड़ों के संपर्क में न आए। अब बात करते हैं खेत में पौधरोपण कब करें और पौधरोपण से पहले कौन कौन से कार्य करना चाहिए। पौधरोपण करने से 15 दिन पहले 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लें और उसको खुला छोड़ दें। उसके बाद पौध लगाने से 2 दिन पहले 10 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 140 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को अच्छे से मिलाएं एवं गड्ढे में भर दें और उसके बाद उस गड्ढे में पानी डाल दें, ताकि यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट से गर्मी बनी वो निकल जाए और आप पौधा आसानी से लगा सकें। अगर आप पौधा लगाने के बाद पानी डालेंगे तो इस गर्मी से पौधा मर सकता है। अब बात करते हैं पौधरोपण कितनी दूरी पर करें। अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग दूरी निर्धारित है। जैसे पूसा नन्ना के लिए 1.5 इंटू 1.5 मीटर। अगर आप सघन खेती करना चाहते हैं तो आप पूसा नन्ना को 1.2 गुणा 1.2 मीटर पर लगा सकते हैं, जिसमें आपके प्रति हेक्टेयर में 6400 पौधे लग जाएंगे। पौध लगाने से पहले एवं पौध लगाने के दौरान कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, जैसे पौध 2 से 2.5 महीने की होनी चाहिए तभी खेत में लगाएं। इसलिए पौध को 2 से 2.5 महीने पहले तैयार कर लेना चाहिए। पॉली बैग में से पौधे को आराम से सावधानी पूर्वक निकालें। पौधे की जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद रोपाई करें एवं आसपास की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा दबा दें और उसके बाद पानी दें। बहुत सारे पौधे लगाने के बाद मर जाते हैं, इसलिए हमेशा जितने पौधे तैयार हैं उससे 10% पौधे ज़्यादा तैयार करने चाहिए। कुछ किसान शुरुआती दिनों में इन पौधों के बीच में अलग अलग फसलें एवं सब्जियां उगाते हैं, तो वह कतार से कतार की दूरी एक ट्रैक्टर कतार के बीच से निकल जाए उतनी रखें, जिससे उन्हें सब्जियों के लिए जुताई करने की कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। जैसे कि पौधा वर्ष भर फल देता है तो इसको उर्वरक की आवश्यकता भी अलग अलग समय पर होती है। जैसे गोबर की खाद आपने 10 से 20 किलोग्राम पौधरोपण के समय दे दी है और स्क्रीन पर दी गई नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा पूरे सीजन के लिए है। मतलब आप एक मात्रा पौधारोपण के समय दे चुके हैं, बची मात्रा को आपको 4 बार देना है। पहली मात्रा तीसरे महीने में, दूसरी मात्रा 5वें महीने में, तीसरी मात्रा 7वें महीने में एवं चौथी एवं अंतिम मात्रा 9वें महीने में देनी है। अगला बिंदु है सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई भूमि के हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि गर्मियों में पौधे को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मियों में सप्ताह में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए। सर्दियों में 15 दिनों के अंतराल से सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि गर्मियों में पानी की कमी से फूल गिर जाते हैं, इसलिए भूमि में नमी बनाए रखनी चाहिए। ड्रिप से सिंचाई करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए।
इससे कई लाभ होते हैं, जैसे पानी कम लगता है, पौधे का विकास अच्छा होता है, पानी की बर्बादी नहीं होती। ड्रिप से आप पानी में घुलनशील उर्वरक मिलाकर पौधे को दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके यहाँ पानी की कमी है। अब बात करते हैं मल्चिंग की। आजकल किसान मल्चिंग का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मल्चिंग मतलब पौधे के आसपास की मिट्टी को जैविक या अजैविक सामग्री से ढकना। जैविक मतलब घास, अजैविक मतलब पॉलीथीन। अगर आप पॉलीथीन का उपयोग मल्चिंग के रूप में कर रहे हैं तो पौधे के तने के आकार से बड़ा पॉलीथीन में होल करें और पॉलीथीन को चारों तरफ से दबा दें। जैविक मल्चिंग में आप गेहूं की डंडियाँ, धान की डंडियाँ या सूखी घास का उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब मल्चिंग के फायदे। मल्चिंग का पहला फायदा है जल संरक्षण। ये पानी के बाष्पीकरण को रोकती है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण करती है, मिट्टी का तापमान बनाए रखती है, पौधे की वृद्धि में सहायता करती है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। अगर आप खरपतवार को सही समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं तो पपीते में 20% उपज कम हो जाती है। इसलिए खेत में खरपतवार ना उगने दें। ज़्यादा खरपतवार होने से अन्य बीमारियां एवं कीटों का प्रकोप होता है। खरपतवार नाशक दवाइयों का कम से कम उपयोग करें। अगर खेत में ज़्यादा खरपतवार हैं तभी खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करें। हमारा अगला बिंदु है फूल अवस्था। बुआई से 6 से 7 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूलों के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फूल गिरने लगते हैं। कभी कभी फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बनते। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर फूल अवस्था पर 2-3 छिड़काव करें, जिससे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। फलों को बड़ा एवं गुणवत्ता योग्य बनाने के लिए ज़्यादा फूलों को तोड़ दें एवं पौधे पर केवल 30 से 50 फल रखें, जिससे फलों में बराबर दूरी बनी रहेगी तथा उनका विकास अच्छा होगा। फूल अवस्था पर ही हमें पता चलता है कि कौन से पौधे नर हैं और कौन से मादा। कभी कभी खेत में नर पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें उन्हें निकालना पड़ता है। अब बात करते हैं नर पौधों का निष्कासन। नर पौधों का निष्कासन की समस्या उन किस्मों में आती है जिनमें नर एवं मादा अलग अलग पौधों पर होते हैं, जैसे पूसा नन्ना, पूसा ढ्वार। ज़्यादा नर पौधों को हटा देते हैं एवं केवल 10% नर पौधे खेत में रखते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके खेत में 100 पौधे हैं तो 10 पौधे नर रहेंगे और 90 मादा। इसलिए किस्म का चयन करते समय ये जान लें कि ये किस्म डायोसियस है या गाइनोडायोसियस। अगला बिंदु है फलन अवस्था। फूल आने के 4-5 महीने या 125 से 140 दिन में फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं फलों की तुड़ाई। फलों की तुड़ाई सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि अगर फल में कहीं भी कट लग जाता है तो वहाँ पर फफूंद लग जाती है और फल जल्दी खराब हो जाते हैं। फल पूरी तरह से परिपक्व या मैच्योर हो जाए तब तोड़ें। अगर आपको फलों को कहीं दूर बाजार में भेजना है तो निर्धारित समय से 2 दिन पहले तुड़ाई करें। तुड़ाई का सही समय: फल का गहरा हरा रंग हल्के हरे या हल्के पीले में बदलने लगे तब तुड़ाई करें। पपीते के फल से दूधिया पदार्थ निकलता है जब पपीता कच्चा होता है। जब पपीता मैच्योर हो जाता है तब ये दूधिया पदार्थ पानी की तरह हो जाता है। अब बात करते हैं एक पौधा एक सीज़न में कितने फल देता है एवं 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ की कितनी उपज होती है। औसतन एक पौधा 30 से 45 फल देता है, जिसका वजन 40 से 75 किलोग्राम तक हो सकता है। औसतन 1 हेक्टेयर में 60 से 75 टन या 600 से 750 क्विंटल उपज हमें प्राप्त होती है। अब आखिरी बिंदु पर चर्चा करते हैं भंडारण। फलों की तुड़ाई के बाद या तो किसान लोकल मार्केट में फलों को बेच देता है या बहुत सारे फल बेकार हो जाते हैं। इसलिए एक निश्चित तापमान पर भंडारण करना चाहिए जिससे फल जल्दी खराब ना हो। फलों को 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 85 से 90% आर्द्रता पर रखने से फलों को 1 से 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय किसान, जय विज्ञान।